नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है वंदना जी आपका मानसिकता न्यूज़ के फेसबुक लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। वंदना जी नमस्कार। क्या नमस्कार। जी, वंदना जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका, हम पेज पे लाइव लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, तो इस वजह से ग्रुप पे लाइव लेना पड़ रहा है। वंदना जी, वंदना जी अभी जो हाल ही फिलहाल में घटना हुई बुलंदशहर में, उसके बाद अंकुर शुक्ला का जो हत्याकांड है काफ़ी चर्चित रहा। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हम इस पे आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे। जी, फिर से बोलिए क्वेश्चन। जी, अभी बुलंदशहर में जो एक नेता के ऊपर फायरिंग हो जाती है उनके काफिले पर, उसके बाद गोरखपुर में ही एक परिवार जो पलायन करने को मजबूर है। जी, इस बारे में हम आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो, इस जी, तरह से यह साफ साफ तौर से दर्शाता है उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। और इस सरकार में सिर्फ बड़े बड़े खोखले दावे किए जाते हैं और यूं ही सरकार अपराध और अपराधियों का अंकुश नहीं लगा पा रही है। निरंतर रात दिन अपराध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, जो यूपी सरकार में भाजपा सरकार है, उनके द्वारा जी, अंकुश लगाया ही नहीं जा रहा, अपराध पे भी अपराधियों पर भी। जी, और रही बात ऐसी घटना, अगर अंकुश लगाया जाता तो ऐसी घटना नहीं होती। और गोरखपुर में जो हुआ है, लोगों ने देखा है, हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए, जिन्हें आरोपी बनाए गए जो उन्हीं से सहयोगी पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं। और जबकि पीड़ित परिवार के मन में डर है और पीड़ित परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया जिन्ना को लेकर के, जिसके बाद ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया हो विपक्ष को बोलने के लिए, या फिर किसी समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वो बयान रहा। हमारी ऐसी सोच नहीं है और ना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच नहीं है। हम धर्म में विश्वास करते हैं और हमारे देश, जो हमारा देश है, देश की अखंडता और एकता पर हम विश्वास करते हैं। और हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर हम चलने का काम करते हैं। जी, तो आप सरासर इस आरोप को नकार, या जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग बांटने की राजनीति करते हैं, बिल्कुल नहीं। इस आरोप अब को आप उनके पास नकार। हिंदू धर्म, बीजेपी के पास यही मुद्दा रह जाता है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो और चुनाव जीत लो। एक अयोध्या मुद्दा था मंदिर का, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। अब उनके पास यही एक मुद्दा बाकी है कि इन्हें किसी न किसी बात से बात कुछ और कही जाती है, वो किसी और वे में ले जाके आरोप लगाते हैं कि भाई इन्होंने जिन्ना के बारे में कहा, इस बारे में कहा। हम तो जबकि शांति और अखंडता वाले देश में शांति चाहते हैं, एकजुटता चाहते हैं और सभी दलों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जी, तो साफ तौर पे एक हिसाब से आप इशारा भी कर रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रही है। बिल्कुल जातिवाद में बांट देती है, हिंदू मुस्लिम का धर्म के नाम से लगाती है। जी, अ, एक सवाल और आपसे, जैसा कि शिवपाल यादव जी को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन होगा, फिर कुछ लोग कहते हैं गठबंधन नहीं होगा, तो क्या गठबंधन होगा? और क्या गठबंधन अगर हो शिवपाल जी की जाता है तो बात शिवपाल नहीं, यादव जी वो को। समय आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, वो समय आने पर लोगों को पता चल जाएगा। जी, तो अभी आप इस बारे में कुछ कहने से बच रही हैं। बच नहीं रहे हैं, वो तो समय आने पे सब निर्णय जो होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा, सभी के लिए। जी, जी, एक मुद्दा है जो आप लोग काफी तेजी से उठा रहे हैं, खास करके महिलाओं का मुद्दा है। तो क्या जो उत्पीड़न के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या सपा सरकार में बिल्कुल, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होता था, या सपा सरकार आएगी तो महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो जाएगा? आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी रात दिन खबर छापते हैं, खबर देखते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी लगातार महिलाओं के लिए, युवाओं की आवाज उठाती रहती है, महिलाओं की आवाज उठाती है।
और जो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अस्पताल की हो, चाहे चिकित्सा की बातें हो, हमारी समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को उठाती है और हर महिलाओं को मान सम्मान देती है। और चाहे वो संगठन हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हो, हर तरफ से महिलाओं की आवाज उठाने में हमारी समाजवादी पार्टी कार्य करती है। और उत्तर प्रदेश में महिलाएं तो दूर, बेटियां, छोटी छोटी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जो धर्म की बात करते हैं, हम भी धर्म की बात करते हैं, पर कहाँ लिखा हुआ है हिंदू धर्म के में कि रात में बेटियों को जला दिया जाए पेट्रोल डाल के? जो पीड़िता हैं, जिन पे छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार किया जाता है, पुलिस प्रशासन के सामने जो बीजेपी के नेतागण है उन्हीं के द्वारा जला दिया जाता है हमारी बच्चियों को, पीड़िताओं को, परिवारों वालों को धमकी दी जाती है। तो इस बारे में हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार क्या कहना चाहती जी, तो आप सरासर बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि रात के अंधेरे में बिना कुछ गड़बड़ के तो है। जलाया आरोप नहीं नहीं, जा जो रहा। उत्तर प्रदेश में ये हकीकत है, आए दिन बेटियों पे, छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार करके उन्हें मार के फेंक दिया जाता है। तो ये कहाँ की सरकार किस अपराध पे अंकुश लगा रही है? जी, तो साफ तौर पे आप ये कहना चाह रही है कि वर्तमान जो सरकार है वो अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं है। नहीं, विफल है। जी, तो इसी को लेकर के आप देख रही होंगी सोशल मीडिया पे इस समय लगातार पोस्टर वार जारी है। पिछली जो सरकारें हैं उनके कार्यकाल को दिखाया जा रहा है, उनके कामों को दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो वर्तमान सरकार है उसके कामों को दिखाया जा रहा है। इसमें उसमें यही दिखाया जा रहा है कि जो पिछली सरकारें थी उनमें काफी कमियां रही और वर्तमान सरकार जो है वो काफी बेहतर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने पेश किया था, तो पिछले 4 सालों में पीछे हट के देखते हैं तो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ गई है, किसानों का वेतन दोगुना नहीं हुआ है। और ये लोग प्रचारजीवी हैं, झूठे प्रचार प्रसार करते हैं। वो जो सपा काल में जितने भी कार्य किए गए हैं उनका फिर से नाम बदलना और फीता काटना, उद्घाटन करना इनका काम है। और इन लोगों के पास कोई काम रहता ही नहीं है, जनता सब समझती है। झूठे दावों से जनता उब चुकी है और लोग सत्ता, ये लोग बीजेपी के लोग सत्ता से जा चुकी है बीजेपी, और लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। जी, तो आपकी पूरी उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? जनता का जन सैलाब बता रहा है, हम साइकिल चलवा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल महंगे हैं, किचन वस्तुएं महंगी हैं। हमारी जो बहनें हैं किचन में जाती हैं तो वो एक टाइम अगर खाना बनाने के लिए जाती है तो कहती है जैसे सरसों तेल है 200-250 रुपए लीटर हो चुका है। तो कई जगह हमने महिलाओं से ये शिकायत सुनी कि हम किचन में जब जाते हैं तो घर में परिवार में झगड़ा होता है, जब खाना ही अच्छा नहीं बनेगा, कभी कुछ बचाएंगे, कभी बच्चों को पूरा नहीं होता है, तो पति पत्नियों में पति कहता खाना अच्छा नहीं बना, पत्नी कहती है कि मुझे जब महंगी चीजें हैं तो हम कम चीजें बनाते हैं और उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता, तो घर में भी वाद विवाद होता ही है, जाहिर सी बात है। तो सभी परेशान है, जनता परेशान है। और इसका जवाब जी, आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। जी, अभी आपने देखा होगा वंदना जी की कुछ युवाओं पे लाठियां भाजी गई, खास करके जो शिक्षकों के मामले हैं। इस मामले में अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप लोग? हमारे जो शिक्षक हैं, जो युवा हैं बेरोजगार, तो लगभग हमारी पहले कैबिनेट में ही गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो शिक्षक हैं उनको सही स्थान में उनके सही जो जॉब जिसके हकदार है उन्हें उनका उस हिसाब से जॉब दिया जाएगा, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जी, वंदना जी, एक सवाल और अंत में, जो महंगाई जैसे कि बढ़ रही है आपने कहा, और परिवार में भी महंगाई के कारण विवाद हो जाता है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो महंगाई पर अंकुश कैसे लगाएंगे आप? महंगाई पे अंकुश पहली कैबिनेट में हमने बताया ना कि
लोगों को रोजगार दिया जाएगा, बिजनेस से जोड़ा जाएगा। जो हमारे सरकार में हो नहीं पाया तो सरकार के खाते से उन्हें, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार खोलने के लिए सरकार के खाते से सुविधाएं दी जाएंगी। जी। जब रोजगार होगा धन्यवाद तो वंदना महंगाई जी, आप कम हमारे होगी। जी जी। धन्यवाद वंदना जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आप लाइव जुड़ी हमारे साथ।